नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सिखों को खालिस्तान के नाम पर भड़काने वाले सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू इन दिनों भारत के नेताओं को धमकियां दे रहा है। तिरंगा ना फहराने के लिए ऑडियो टेप भेज रहा है और ये कह रहा है कि अगर तिरंगा फहराया गया तो किस तरह से तबाही होगी या वो हत्याएं कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक को ये ऑडियो टेप्स के जरिए धमकियां भेज चुका है और 15 अगस्त को जिस तरह की धमकियां ये दे रहा है, भड़का रहा है लोगों को और ये बता रहा है कि तिरंगा ना फहराया जाए वरना अंजाम बुरा हो सकता है। सिखों को खालिस्तान के नाम पर भड़काने वाला ये गुरवंत सिंह पन्नू किस तरह से भारत के सिखों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्यों ये भारत के बाहर यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन सिखों के लिए आवाज नहीं उठाता जो सच में प्रताड़ित हैं, जहां सिख गुरुओं के धार्मिक महत्व वाले गुरुद्वारों को तोड़ा जाता है, जहां सरेआम सिखों की हत्याएं की जाती हैं और सिख लड़कियों को अगवा करके जबरन मुस्लिम बनाया जाता है। आखिर सिर्फ भारत को तोड़ने के लिए विदेश में बैठा यह खालिस्तानी आतंकी किसके चंदे पर उछल रहा है और किस तरह से इस पर भरोसा करने वाले सिर्फ जेल में सड़ते हैं या फिर कानून से भागे भागे फिरते हैं और आखिर में खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन की आड़ में लाल किले पर सिखों को उत्पात मचाने के लिए भड़काने वाला खालिस्तानी आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस का सरगना पतवंत सिंह पन्नू अब इस 15 अगस्त को तिरंगे का अपमान करने के लिए सिख समुदाय को भड़का रहा है। दो कौड़ी के गैंगस्टर की तरह देश के कई राज्यों के पत्रकारों और नेताओं को धमकी भरे रिकॉर्डेड कॉल भेज रहा है। पिछले 1 महीने में इसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो निकाला और कई ऑडियो टेप्स भेजे जिसमें 15 अगस्त को भारत में तिरंगा ना फहराने देने की धमकी दी है। ताजा मामला पंजाब का है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहां के राज्यपाल को इसकी तरफ से एक धमकी भरा ऑडियो भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि अगर 15 अगस्त को पंजाब में तिरंगा फहराया गया तो पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपनी राजनीतिक मौत के जिम्मेदार खुद होंगे, यानी सीधे सीधे जान से मारने की धमकी दी है। इससे पहले ऐसे धमकी भरे ऑडियो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को भी भेजे जा चुके हैं। बाकी तो ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यह धमकी दे रहा है। एक्चुअली ये कनाडा में रहता है ना, इसलिए भारत की जमीनी हकीकत शायद इसे पता नहीं है। पर्दे के पीछे से छुपकर गीदड़ भपकियां देने वाले पतवंत सिंह पन्नू की वैसे तो योगी आदित्यनाथ के सामने कोई औकात है नहीं, लेकिन भारत के किसी भी राज्य में इसकी औकात नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर इसके जैसे खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह से देश और देश के किसानों को बदनाम किया था, उसके बाद इन्हें इनकी औकात के बारे में बता दिया गया। हर तबके में कुछ मंदबुद्धि और मूढ़ लोग होते हैं, इसी तरह भारत में भी कुछ मूढ़ हैं जो खुद को खालिस्तान समर्थक कहते हैं। ये लोग पतवंत सिंह पन्नू जैसे कायरों की फर्जी धमकियों पर उछलने लगते हैं और खुली आंखों से कभी ना सच होने वाला खालिस्तान का सपना देखने लगते हैं। लेकिन ये नादान नहीं जानते कि पंजाब के लोगों को खालिस्तान का सपना दिखाने वाला ये आतंकी पतवंत सिंह पन्नू खुद कितना डरपोक और शातिर है। ये विदेश में बैठकर विदेशी पैसे से इन लोगों का इस्तेमाल करता है और फिर मरने के लिए छोड़ देता है। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र हो चुका है कि सिख फॉर जस्टिस को पाकिस्तान की आईएसआई से मदद मिलती है, यानी ये पाकिस्तान के इशारे पर चलता है। इसके हाल ही की कुछ हरकतें जानकर आप भी मान जाएंगे कि कैसे खालिस्तान के नाम पर यह पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बनकर काम करता है। चलिए जानते हैं कि सिख फॉर जस्टिस के नाम पर पतवंत सिंह पन्नू और उसके जैसे खालिस्तानी किस तरह भारत के सिख समुदाय के कुछ लोगों को बरगलाते हैं और जहां सच में सिखों को जस्टिस की जरूरत होती है वहां ये कभी भी नजर नहीं आते। जिस शांतिदूत समाज का साथ देकर ये अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो सिख समुदाय पर मुसीबत आते ही कैसे मुंह में दही जमा लेता है। जिस निशान सिंह साहिब को 26 जनवरी को लाल किले पर फहराने के लिए पतवंत सिंह पन्नू ने $2.5 लाख इनाम की घोषणा की थी, उसी निशान साहिब को शुक्रवार को अफगानिस्तान में थाला साहिब गुरुद्वारे से तालिबान ने हटा दिया। लेकिन खुद को सिखों का मसीहा समझने वाला पन्नू एक शब्द भी नहीं बोला, कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं। जबकि भारत सरकार की तरफ से तालिबान पर दबाव डाला गया तो तालिबान झुका और दोबारा निशान साहिब को गुरुद्वारे पर फहराया गया।
इसी भारत के तिरंगे के अपमान के लिए आतंकवादी पन्नू धमकी भरे ऑडियो और वीडियो मैसेजेस भेज रहा है। जिस सीएए और किसान आंदोलन की आड़ में पन्नू जैसे आतंकी खालिस्तान की मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसी आंदोलन में इनकी असलियत सामने आ गई। सीएए, जिसमें भारत सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देशों में प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, पारसी जैसे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का बिल पास किया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय का कोई लेना देना न होने के बावजूद जबरन ये खुद को पीड़ित बताकर देश में अराजकता का माहौल बना रहे थे, तब भी खबर आई थी कि खालिस्तानी सीएए विरोधी प्रदर्शन में मदद कर रहे हैं। यहां सिख समुदाय के लोग शाहीन बाग में बिरयानी खिला रहे थे और वहां पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर शांति दूतों की भीड़ ने हमला कर दिया। और तो और पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हमले की अगुवाई करने वाला मोहम्मद हसन था, जिसके भाई ने इस घटना से कुछ दिन पहले ही एक सिख लड़की जगजीत कौर को अगवा करके निकाह कर लिया था और उसे मुसलमान बना दिया था, जिससे सिख समुदाय वहां का काफी नाराज था। वहां ननकाना साहिब के सिख समुदाय के लोग अपने अल्पसंख्यक होने का हवाला देकर मदद की गुहार लगा रहे थे और यहां उन्हीं प्रताड़ितों को नागरिकता देने वाले कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को यहां का सिख समुदाय बिरयानी खिला रहा था। मदद तो छोड़िए, यहां तक कि किसी ने उस बिरयानी को लानत तक नहीं भेजी। लेकिन भारत सरकार ने तब भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उस वक्त जो समझदार देशवासी थे वो तो सीएए की अहमियत समझ रहे थे, लेकिन सीएए विरोध में बैठे शांति दूत और उनका सपोर्ट कर रहे खालिस्तानियों को तब भी सिर्फ बिरयानी का स्वाद ही समझ में आ रहा था। तब ये पतवंत सिंह पन्नू कहां था? क्या उसे अपने सिख भाइयों की गुहार सुनाई नहीं दे रही थी? क्यों उसने पाकिस्तान के नेताओं और कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई ऑडियो वीडियो टेप नहीं निकाला? चुप इसलिए था क्योंकि इसे पैसा देने वाला आका भी तो पाकिस्तान में ही है। इससे ठीक पहले अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में आईसिस के फिदायीन हमले में 27 सिख श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अफगानिस्तान के सिखों पर हुए हमले पर भारत सरकार ने कड़ा रुख दिखाया, लेकिन खालिस्तानी पन्नू जो खुद को सिखों का सरदार समझता है, तब भी कहीं नजर नहीं आया। किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की मौजूदगी को सरकार का एजेंडा कहकर झुठलाने की कोशिश की गई, लेकिन जब 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे को फेंकते हुए और निशान साहिब के साथ खालिस्तानी झंडे को लहराते हुए करोड़ों भारतवासियों ने देखा, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। सिख फॉर जस्टिस के नाम पर विदेश में रहकर विदेशियों के चंदे और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले पतवंत सिंह पन्नू का असली चेहरा सामने आ गया। उसके बहकावे में आकर मूर्ख बने कुछ लोगों ने देश को शर्मसार करने वाली हरकत तो कर दी, लेकिन बदले में क्या मिला? बदनामी, जेल और कानून का शिकंजा। लाल किले पर निशान साहिब फहराने वाले जुगराज पर दंगे और देशद्रोह के मामले दर्ज हैं। $2.5 लाख मिले कि नहीं मिले ये पता नहीं है। वो परिवार के साथ इधर उधर भागा भागा फिर रहा है, ये जरूर सच है। लाल किले के कई दंगाई पुलिस की गिरफ्त में हैं। देश की जनता उन्हें नफरत की नजरों से देखती है, लेकिन पतवंत सिंह पन्नू का बाल भी बांका नहीं हुआ। यहां तक कि किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने वाली टूलकिट बनाने में भी खालिस्तानी पतवंत सिंह पन्नू का सीधा कनेक्शन सामने आया। इसके बावजूद ये लानत भेजो गैंग ने यह साबित करने की कोशिश की कि खालिस्तान का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जबकि साफ दिख रहा है कि कैसे विदेश में बैठकर अपने जहरीले भाषणों से पतवंत सिंह पन्नू भारत के सिख समुदाय को भड़काता है। ऑनलाइन रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराने की कोशिश भी करता है, क्योंकि भारत आने की उसकी हिम्मत है नहीं, भारत की जनता उसको घुसने नहीं देगी, इसलिए वो इसी तरह की खुराफातें करता रहता है जो कि सफल नहीं हो पाती हैं। आपको बता दो कि जिस खालिस्तान का सपना ये पन्नू जैसे लोग भारत के लोगों को दिखा रहे हैं, सिखों को दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ भारत के नक्शे के ही हिस्से हैं। जबकि जिस सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह से खालिस्तानी सिख राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं ये लोग, उनका साम्राज्य तो काबुल तक फैला हुआ था। उसमें वो सारे इलाके आते हैं जिनका सिख धर्म और सिख गुरुओं से संबंध रहा है। श्री ननकाना साहिब और श्री करतारपुर साहिब से लेकर लाहौर तक उस दौर में महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का जो नक्शा जारी किया है, उसमें पाकिस्तान के लाहौर और ननकाना साहिब की 1 इंच जमीन भी नहीं है। सिख फॉर जस्टिस के नक्शे में तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गंगानगर से लेकर बीकानेर तक के इलाकों को खालिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है।
सिख फॉर जस्टिस का सरगना आतंकवादी पतवंत सिंह पन्नू देश विदेश में सिखों से खालिस्तान के नाम पर चंदा उगाने के लिए धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र का सपना दिखाकर इनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस बार किसान आंदोलन के नाम पर 15 अगस्त को लेकर जिस तरह से भड़काऊ वीडियो और धमकी भरे ऑडियो वो जारी कर रहा है, अगर उसके बहकावे में आकर खालिस्तानी मूर्ख 26 जनवरी की तरह देश को बदनाम करेंगे तो आप मानकर चलिए कि इसका सीधा असर किसान आंदोलन पर पड़ेगा। देश की जनता किसानों के नाम पर खालिस्तानी आतंकियों का साथ बिल्कुल नहीं देगी और सरकार पर उस किसान आंदोलन को खत्म करने का दबाव बनेगा जो खालिस्तानी समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है। तब गुरवंत सिंह पन्नू शायद एक बार फिर गायब हो जाएगा और अपना जहर उगलने के लिए भारत विरोधी किसी नए आंदोलन की राह देखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।